Good morning, dear students. Dear students, we are doing chapter 11, Transport in Modern Times. So yesterday I have explained land transport. First topic is roadways. One of the main factor of the advancement in means of transport is the development of thousands of kilometers of the world-class road in India. They stretch across the length and breadth of our country and help in movement of people and goods. Okay, after that I have explained about the different roads. First is national highways, state highways, district roads, village roads and border roads. What are national highways? National highways act as the main road network in the country by linking all state of India. तो नेशनल हाईवेज कैसे एक्ट करते हैं, वो क्या है, मेन नेटवर्क है और जो लिंक करते हैं जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में उनके साथ वो लिंक्ड होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवेज. द रोड दैट कनेक्ट स्टेट कैपिटल विद अदर डिस्ट्रिक्ट विद इन द स्टेट आर कॉल्ड स्टेट हाईवेज. जो रोड्स कनेक्ट होते हैं हमारे स्टेट कैपिटल के साथ, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमारी हैं उनके साथ कनेक्ट होंगे. कौन किस साथ कनेक्ट होगा, वो मैंने आपको बताया था कल भी, जो हमारी कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, उसका जितनी भी डिस्ट्रिक्ट के साथ कनेक्ट करती हुई रोड्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेट हाईवेज. द ब्रांच रोड्स दैट कनेक्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर नोन एज डिस्ट्रिक्ट रोड्स. जो ब्रांचेस हैं रोड की, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ और अलग दूसरे प्लेसेस के साथ कनेक्ट करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स. व्हाट आर विलेज रोड्स? विलेज रोड लिंक द विलेजेस विद टाउन. जो विलेज रोड होते हैं उसके साथ लिंक्ड होते हैं. विलेज के जो रोड्स हैं वो लिंक किस साथ होंगे, टाउन्स के साथ. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, विलेज रोड्स. The border road constructed and maintained along the border of India are important for the defense of our country and the movement of army. तो बॉर्डर जो रोड्स होते हैं वो कहाँ कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जो हमारा बॉर्डर, इंडिया के जो बॉर्डर है उनके साथ बने होते हैं. ठीक है, मेंटेन किए जाते हैं. किस लिए किए जाते हैं, ताकि जो हमारा डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग रहे और इजी मूवमेंट रहे किसकी, आर्मी की. नाउ आई विल एक्सप्लेन the next paragraph of this topic. Road play an important role in national unity, social and economic development of India. So ये बता रहे कि रोड कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, जितने भी रोड्स हैं हमारे नेशनल यूनिटी के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए भी. ठीक है, जितने भी इंडिया में रोड्स हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने जो नेशनल यूनिटी है उसको भी बना के रखा हुआ है और हमारे जो सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उसमें भी हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो सपोर्ट द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एक्सेट्रा. जो रोडवेज हैं वो किसको भी सपोर्ट करते हैं, हमारे जो दूसरे मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से हैं, रेलवेज हैं, वाटरवेज हैं, के एयरवेज हैं, इन सबको क्या है, ये रोडवेज जो है सपोर्ट करते हैं. कैसे करते हैं, अगर आपको एरोप्लेन में जाना है तो पहले सबसे पहले आपको रोड के थ्रू ही जाना होगा. ठीक है, अगर आपको वाटर में शिप आपको लेनी है तो उससे पहले आपको सी जो कोस्टल एरिया वहाँ तक पहुँचने के लिए भी किसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, रोडवेज की हेल्प लेनी पड़ेगी. ठीक है, रेलवे का भी ऐसे ही है, रेलवे तक पहुंचने के लिए आपको पहले रोडवेज का यूज़ करना पड़ेगा. तो ये जो है सबको सपोर्ट करते हैं रोडवेज. दे सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू दोज एरिया वेयर दे आर रिक्वायर्ड. तो वो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, जो हमारी रोडवेज की हेल्प से ही हम जितने भी गुड्स अपना सामान है और हमें कोई भी सर्विसेज किसी एरिया तक पहुंचानी है, ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हमें कौन हेल्प करता है, रोडवेज. बट अनफॉर्चुनेटली द अनरिस्ट्रिक्टेड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम्स, रोड एक्सीडेंट एंड पॉपुलेशन. बट बहुत ही अनफॉर्चुनेटली हुआ कि बहुत दुख की बात है कि ये कितनी इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ इंक्रीज़ हो रहे हैं किसी के व्हीकल्स के. अब आप देखते हैं कि अगर आप कभी घूमने जाते होंगे तो देखते हो कितना ट्रैफिक हो गया है. ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही है. किस में हो रही है, ट्रैफिक जैम हो जाता है. ठीक है, रोड एक्सीडेंट बहुत बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, पोल्यूशन की। इतने व्हीकल्स है जो उसमें से स्मोक निकलता है वो किसको पोल्यूट करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो हेल्प तो करते हैं रोडवेज, बट उनके लिए क्या हो गया है, जो हम यूज़ कर रहे हैं व्हीकल वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। Here I have discussed about the roadways. Now I will take the next topic, railways. Railways क्या होती हैं? Great advancement has been taken in India railways since the time when the first train steamed off from Mumbai to Thane in 1853. तो जो ग्रेट एडवांसमेंट है बहुत रेलवेज़ में आई है, कब से आई है, जब से फर्स्ट जो ट्रेन है चली थी मुंबई से थाने, कब चली थी 1853 में। तब से लेकर हम अगर आज से देखें तो बहुत ज़्यादा जो है रेलवेज़ में एडवांसमेंट आई है। ओके, तो आपने सबसे पहली बात अपने ये हमने 4th क्लास में पढ़ा था इसके बारे में कि फ़र्स्ट ट्रेन कब से कहाँ तक चली थी, मुंबई टू थाने चली थी 1853 में। तो आपने इसको हमेशा माइंड में रखना है कि हम इंडिया में जो फर्स्ट ट्रेन चली थी वो कब से कब चली थी, 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो वो मुंबई से थाने तक चली थी। और कितना किलोमीटर का उसने और कितना टाइम लगा था वो हम डिस्कस करेंगे नीचे। द जर्नी लास्टेड फॉर 1 hour and 15 minutes एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। तो जो जर्नी थी जो मुंबई से थाने तक चले थे 1853 में, तो कितना टाइम लिया था उसने, 1 hour 15 minute का। ठीक है, 15 मिनट लिए थे उन्हें इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और कितना किलोमीटर था वो, मुंबई से थाने कितने किलोमीटर था, 34 किलोमीटर। तो आपने इसको माइंड में ज़रूर रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बात है बहुत इम्पॉर्टेंट कि जो फर्स्ट ट्रेन कब चली थी 1853 में, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने। और कितना टाइम लिया था उसने पहुँचने के लिए मुंबई टू थाने, 1 hour 15 minutes। ठीक है, और कितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था, 34 किलोमीटर का। टुडे इंडियन रेलवेज कनेक्ट ईच एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बट उसके बाद अगर हम आज की सिचुएशन देखें तो रेलवेज जो है हमारी हर पार्ट को कनेक्ट करती है। ठीक है, रेलवे की हेल्प से आप कहीं भी जा सकते हैं। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टूरिज़्म एक्सेट्रा। और ये जो रेलवेज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है अलग अलग एक्टिविटीज़ में। अगर किसी को बिजनेस करने जाएँ तो रेलवे के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है या टूरिज़्म है, इन सब में इम्पॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, रेलवेज। अगर आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है, और आप ज़्यादा काफ़ी डिस्टेंस पर हैं और बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है बाय एयर, तो आप क्या यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको, रेल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टूरिज़्म में हेल्प कर रही है, एग्रीकल्चर में हेल्प कर रही है, इंडस्ट्री में हेल्प कर रही है, बिजनेस में भी हेल्प कर रही है। दे हैव ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन इन टू अ क्लोज कंटैक्ट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि दे ब्रॉट पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों से वो लोगों को लेके आती हैं जहाँ पर दूसरे लोग आपके रिलेटिव रहते हैं, क्लोज कंटैक्ट। ठीक है, उनके पास तक पहुँचाती है ताकि आप उनके साथ मिल सके। ऑन वन हैंड वी हैव ट्रेन इन द hilly area of Darjeeling and Shimla that allow us to experience natural beauty, and on the other hand we have the Rajdhani and Shatabdi Express speedy at 145 km per hour। अगर हम बात करें, हमारे पास ऐसी ट्रेन भी हैं जो कि आपको हिली एरिया में भी नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। जैसे दार्जिलिंग और शिमला आप जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, आप जो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है, उसको भी देख सकते हैं। आपको पहाड़ों पर भी जो है ट्रेन मिलेगी। और हमारे पास अगर हम दूसरी बात करें तो क्या है, यहाँ पर क्या बोल रहे कि इतनी स्पीड में चलने वाली ट्रेन भी है जो कि 145 किलोमीटर 1 घंटे में आपको 145 किलोमीटर तक का जो है ट्रैवल करवा सकती है। वो कौन कौन सी है, राजधानी एंड शताब्दी ट्रेन। ठीक है, 1 घंटे में आप लोग 145 किलोमीटर आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरीके की ट्रेन भी हैं जो हमें दार्जिलिंग और शिमला में नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करवा सकती है। और इतनी फास्ट ट्रेन भी है जिसमें कि हम 1 hour में कहीं पर भी 145 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दे आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड कम्फर्ट। दे आर इक्विपमेंट प्रोवाइड, हम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड, एमिनिटी मतलब फैसिलिटी। ठीक,
तो हम आज के डेट में ऐसी भी ट्रेन्स आ गई हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, कंफर्ट भी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे आपको चैप्टर में पढ़ाया भी था। ठीक है, रेलवेज़ के बारे में कैसी होती है, लग्जरियस ट्रेन्स भी होती हैं, ऐसी ऐसी फैसिलिटी आपको आसानी से रेलवे में मिल जाती है। नाउ मोस्ट रेलवे स्टेशन ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक रेस्टोरेंट्स, रेस्ट रूम्स एंड टेलीफोन सर्विसेज। ठीक है, तो आज के डेट में क्या है, बहुत सी जो रेलवे स्टेशन है हमें बहुत सारी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाते हैं, रेस्टिंग रूम भी जहाँ पर आप रेस्ट करना चाहते हैं वो मिल जाते हैं, टेलीफोन सर्विसेज है, अगर आपके पास टेलीफोन मोबाइल नहीं है, वैसे सबके पास होता है, अगर ना हो तो आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। इंडियन रेलवेज ऑल्सो प्रोवाइड कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशंस, कंटेनर्स सर्विसेज एक्सेट्रा। तो अब रेलवे ने क्या है, क्या सर्विसेज स्टार्ट भी कर दी है, कंप्यूटराइज रिजर्वेशन के, आप घर से बैठकर ही आप जो है रिजर्व करवा सकते हैं अपनी सीट को। ठीक है, द लोकल ट्रेन ट्रांसपोर्ट थाउजेंड ऑफ पीपल टू दियर प्लेस ऑफ वर्क इन मुंबई, कोलकाता एक्सेट्रा। अब लोकल ट्रेन से वो भी चलती हैं जो कि हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो काम करते हैं उनको अपने वर्क प्लेस तक पहुंचाती है। और वो कहाँ पर होती हैं, ज़्यादातर मुंबई और कलकत्ता, जितनी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको लोकल ट्रेन नहीं मिलेगी, जहाँ पर लोग कुछ किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद अपने वर्क प्लेस पे पहुँच जाते हैं। ओके, so dear student, that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Tomorrow I will take the next paragraph of this topic. Thank you and have a nice day.